तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं पीक ऑफ ट्रू मार्शल आर्टिस्ट सीजन 2 का लास्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूं, यानी कि एपिसोड 40 एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो इसके पहले के एपिसोड में आप लोग को याद होगा कि हुआ क्या था। तो हुआ यह था कि जो रूबिन थी वहाँ पर घायल हो गई थी फाइट करते हुए। तो नीफेंग उसको लेके अपने घर आ जाता है। तो हमारा एपिसोड वहीं पर से शुरू होता है, जहाँ पर हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रूबिन का मास्टर न्यू रेसिडेंस में आया हुआ था और वो नीफेंग से पूछ रहा था कि जो लैन यून है वो कैसी है। तो नीफेंग उसको बता रहा था कि मैंने रूबिन की मदद से उसके मेरिडियन को ब्लॉक कर दिया है, तो कुछ साल तक उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तभी वो मार्शल किंग बोल रहा था नीफेंग को कि जो डिवाइन लैंड है वो जल्दी ओपन होने वाला है, तो हम लोग कब जाने वाले हैं, क्योंकि 1 साल में वो ओपन होगा। तो नीफेंग बोल रहा था कि जो ओशियन का स्पिरिचुअल पावर होगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगा कल्टीवेशन के लिए। तो अगर आप वहाँ पर कल्टीवेशन करेंगे तो वो आपका रिकवरी बहुत जल्दी हो जाएगा। और नीफेंग बोल रहा था कि हम लोग को जल्द से जल्द वहाँ जाना चाहिए। और फिर तभी हम कुछ समय के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर नीफेंग और बाकी सब तैयार हो गए थे। नीफेंग जो है जान लिंग फेंग को बोल रहा था कि देखो हम लोग यहाँ पर से जाने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम न्यू रेसिडेंस का अच्छा से ख्याल रखो। तो जान बोल रहा था कि आप चिंता ना करें, मैं इसका अच्छा से ध्यान रखूँगा। तभी नीफेंग जो है बाकी सब 5 के साथ 4 के साथ वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसका मास्टर रूबिन और लैन यून का मास्टर भी वहाँ पर से जा रहे थे, जहाँ पर उन लोग एक ओशियन को भी पार करने लगते हैं। और उन लोग सुबह में चला था और रात हो गया था। तो उन लोग को यह सब हरकत देखकर नीफेंग जो है वहाँ पर एक टापू पर वहाँ पर रात गुजारने का सोचता है। और फिर उन लोग वहाँ पर रात गुजार रहा था, जहाँ पर लैन यून का मास्टर हफ्ते हुए बोल रहा था कि तुम लोग का यह चेहरा देख के लग रहा है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा सही सलामत हो, लेकिन अफसोस कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और मैं और ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ। तो ये सब बात सुनकर नीफेंग उसको बोल रहा था कि अगर ऐसी बात है तो मैं आपको जो है मार्शल आर्ट का इनहेरिटेंस दूंगा, जो कि आपको मदद कर सकता है। तो वह बंदा नीफेंग को धन्यवाद करता है। तभी नीफेंग उसको यू हुआंग रिलम में लेकर जाता है, जहाँ पर कुछ देर बाद उसको लेकर वापस से आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि रूबिन जो नीफेंग से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो नीफेंग बोलता है कि हाँ। तभी हम देखते हैं कि जो नीफेंग का मास्टर था वो जो उस लैन यून के मास्टर से पूछ रहा था कि आखिर में तुमको कौन सा टेक्निक मिला है। तो बंदा बता रहा था कि उसको जो एक इम्परल लेवल का इनहेरिटेंस मिला है, और वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों मास्टर एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेसन कर रहे थे। और फिर तभी हमारा सीन चेंज होता है और फिर हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देख रहे थे कि जो नीफेंग और बाकी सब थे वो अभी भी ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन उन लोग के सामने उन लोग का डेस्टिनेशन पहुंच गया था। उन लोग अपना डेस्टिनेशन में आ गया था, जहां पर उस जगह को देखकर नीफेंग बता रहा था कि यह सबसे बड़ा टापू है इस पूरे ओवरसीज में, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमंस रहते हैं, और यहाँ पर कुछ मार्शल किंग भी मौजूद हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं इस टापू को। और उनमें से सबसे ताकतवर है वो जो पीक मार्शल किंग है, और वो कोई और नहीं बल्कि इस आइसलैंड का लॉर्ड है और के गियर लॉर्ड है। तो तभी मास्टर हुआंग नीफेंग को बता रहा था कि जो गियर आइलैंड का जो लॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा अजीब है, और वो मैकेनिज्म में बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, और वो बंदो लोग से अच्छा से बात भी नहीं करता है। तभी वो लैंड यून का मास्टर बोल रहा था कि हाँ, लेकिन जो मून पैलेस आइलैंड का लॉर्ड है वो बिल्कुल सही है, और वो हमेशा अच्छे से बात करता है। और उसको बता रहा था कि यहाँ तक कि मेरा और उसका फैमिली डिसेंडेंट है ग्रैंड मास्टर लैंग डाओचेन के। जो सिंपल बात यह है कि मैं और वो एक दूसरे के फैमिली मेम्बर हैं। तो तभी हम देखते हैं कि उन लोग सब उस पैलेस के गेट के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर जब उन लोग पहुंच जाता है तब उन लोग जो है वहाँ पर अंदर जाने वाला था कि तभी वहाँ पर एक बंदा का एंट्री होता है, और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि इस पैलेस का मास्टर है, लॉर्ड है। तभी वो बंदा लैन यून के मास्टर को देखते हुए बोल रहा था कि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि इतने सालों के बाद तुम जब पीक स्टेज ऑफ ट्रू सोल शिपिंग रिले में पहुँच गए हो, ये वाकई में इंटरेस्टिंग है। तो वो बंदा बोल रहा था कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और फिर वो नीफेंग को इंट्रोड्यूस करते हुए बोल रहा था कि मैंने आपको इसके बारे में बताया था, और
ये कोई और नहीं बल्कि नीफेंग द प्योर यांग सॉर्ड होल्डर है। तो बंदा नीफेंग को देखकर बोल रहा था कि अच्छा तो तुम ही हो जिसने जो है डार्क ड्रैगन को मारा था, और बोल रहा था ये ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है कि आपके जैसा जीनियस ह्यूमंस में आया है। तो नीफेंग बोल रहा था कि इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है लॉर्ड लैंड। तो तभी नीफेंग जो है वहाँ पर सबको इंट्रोड्यूस करवाता है, जहाँ पर रूबिन को वो अपनी वाइफ और अपने मास्टर को अपना मास्टर ही बताता है। लेकिन जब लैंड यून का बारी आता है तो वो कुछ भी जवाब नहीं दे पाता है। यह देखकर मास्टर लैंड बोल रहा था कि यह मेरी डिसाइपल लैंड युआन है, होली मेरेडियन, और यह जो उस समय घायल हो गई थी जब ये डार्क ड्रैगन से फाइट कर रही थी। तो वो बंदा बोल रहा था कि हाँ वो डिज़र्व करता था मरना। तभी वो मास्टर लैंड बता रहा था उस बंदे को कि देखिए हम लोग को होली एलिक्सर चाहिए ताकि हम लोग जो है लैंड युआन को सही कर सके, ठीक कर सके। तो बंदा बोल रहा था कि तुम लोग रिलैक्स हो जाओ और यहाँ पर घूम सकते हो, फिर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, और एक बार जब होली लैंड ओपन हो जाएगा तो मैं तुम्हारा मदद करूँगा होली एलिक्सर को फाइंड आउट करने में। और फिर वो जो है उन लोग को लेकर जाने लगता है। और फिर तभी हम कुछ समय का बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर नीफेंग कल्टिवेशन कर रहा था और रूबिन भी कल्टिवेशन कर रही थी। लेकिन गौर करने की बात यह थी कि नीफेंग यहाँ पर शॉर्ट टेक्निक कल्टिवेट कर रहा था, वहीं रूबिन मेडिटेट कर रही थी। जहाँ पर कुछ देर कल्टिवेशन के बाद नीफेंग जो है रूबिन के रूम में आ जाता है। तो रूबिन कल्टिवेशन बंद करके नीफेंग के पास जाती है, बोल रही थी कि यहाँ का जो स्पिरिचुअल पावर है वो वाकई में बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, मैं बहुत ज़्यादा जल्द ही ट्रू सोल सेविंग रियलम के मिड स्टेज पर पहुँच चुकी हूँ। तो नीफेंग बोल रहा था कि ऐसा लग रहा है कि हम लोगों का डिसीजन यहाँ पर आना बिल्कुल सही था, क्योंकि हम लोग उसी समय होली एलिक्सर को हासिल कर सकते हैं जब हम लोग पावरफुल होंगे तभी वहाँ पर वो लॉर्ड आ जाता है। और वो बोल रहा था नीफेंग को कि यहाँ पर जल्द ही फाइट होने वाला है, क्योंकि जो होली लैंड है वो ओपन होने वाला है, तो डेमंस का ग्रुप भी यहाँ पर आने वाला है। तो नीफेंग बोल रहा था कि ये तो बहुत जल्दी हो गया, और उससे पूछ रहा था कि क्या आप मुझे रूल्स एंड रेगुलेशन बता सकते हैं फिर से, जो कि आपने मुझे पहले बताया था। तो मास्टर बता रहा था कि देखो यहाँ पर जो इस होली लैंड में बस 9 पर्सन ही एंटर कर सकते हैं, और बता रहा था कि यह मैच जो है 3 राउंड में होगा, और जो बंदा यहाँ पर जीत जाएगा वो उसको जब पूरा 9 कोटा मिल जाएगा, लेकिन जो बंदा हार जाएगा उसको होली पैलेस के आसपास भी भटकने का मौका नहीं देगा। तभी नीफेंग उससे पूछ रहा था कि बीस्ट क्लैन के स्ट्रेंथ के बारे में। तो बंदा बता रहा था कि तुम और मैं और जो केक गियर लॉर्ड हैं वो सब पीक मार्शल आर्टिस्ट किंग हैं, और जो बेस्ट में से 2 बंदे जिसका नाम शैडो सरपेंट है और ब्लडी शार्क है वही जो मार्शल लेवल तक हैं। तो नीफेंग बोल रहा था कि अगर ऐसी बात है तो मैं उनमें से एक को हैंडल कर लूँगा। और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सब लोग तैयार हो गया था, और फिर तभी उन सबको देखकर वहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मार्शल किंग आए हैं, तो इस पर हम लोग को जीतने का चांस ज़्यादा है। तभी वहाँ पर वो लॉर्ड केक गियर लॉर्ड से नीफेंग को इंट्रोड्यूस करता है। तो नीफेंग उसको रेस्पेक्ट देता है। तो बंदा बोल रहा था कि अच्छा तो ये तुम थे जिसने जो ब्लैक ड्रैगन को मारा था। तो नीफेंग हाँ बोल रहा था। तभी वो केक गियर लॉर्ड बोल रहा था कि अच्छा यहाँ कंपटीशन में अच्छा से बिहेव करना और अपना बेस्ट देना। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है बीस्ट क्लैन के भी बाकी सब मेंबर आने लगते हैं, जहाँ पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉर्नेडो अपीयर होने लगता है चारों तरफ, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी का फ्लो हो रहा था। तभी वहाँ पर ब्लडी शार्क मास्टर आ जाता है। तो उन सबको देखकर बाकी सब बीस्ट क्लैन के मेंबर उसको रेस्पेक्ट देने लगते हैं, और वहाँ पर एनर्जी फ्लो के कारण बाकी सब ह्यूमंस को दिक्कत हो रहा था खड़ा होने में। तो उसको देखकर वो मास्टर बोल रहा था कि यह बहुत ज़्यादा बुरी खबर है, क्योंकि यह बंदा तो सेज लेवल में पहुंच चुका है। तभी सब लोग यही बात कर रहे थे कि अब हम लोग को कोई भी जिता नहीं सकता, अब हम लोग एंटर नहीं कर सकते होली लैंड में। तभी नीफेंग उसको देखकर स्माइल कर रहा था। और फिर इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।